नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत नीति शास्त्र की मौलिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ। यह व्याख्यान 10 भागों में विभाजित है, जिसमें आज हम लोग निष्कर्षात्मक अंतिम पड़ाव पर हैं। आज हम लोग पाप और भूल का नैतिक अवधारणा के रूप में मूल्यांकन करेंगे। पिछले वर्गों में हम लोगों ने नैतिकता से संबंधित अवधारणाओं का विवेचन किया। इसमें हम लोगों ने उचित अनुचित, शुभ अशुभ, सर्वोच्च शुभ, सत और शुभ, कर्तव्य और दायित्व, अधिकार और कर्तव्य, सद्गुण और कर्तव्य, पुण्य और पाप, पुण्य पाप और उचित अनुचित का अंतर, सद्गुण और पुण्य इत्यादि विषयों पर विचार किया। एक स्थिति और बनती है कि हम भूल की अवधारणा को नैतिकता के आधार के रूप में स्वीकार करें या न करें। सामान्य जीवन में अनेक बार भूल को क्षमा करने, अति नैतिक मानने और नैतिकता से अलग मानने की अवधारणा पाई जाती है। साथ ही साथ व्यक्ति के भूल का भी प्रायश्चित का प्रावधान बताया जाता है। यहाँ पाप पुण्य के संदर्भ में जब हम नैतिक गुणों का मूल्यांकन करते हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि भूल की अवधारणा पर भी विचार कर लिया जाए। पाप का अर्थ जानबूझकर या लापरवाही दिखाना है। भूल अज्ञानवश कुछ ऐसा खराब काम कर देना है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को हानि हो जाए। पाप में हम जानबूझकर लापरवाही से किसी को क्षति पहुंचाते हैं, जबकि भूल में हम अज्ञानवश किसी व्यक्ति को क्षति कर पाते हैं या किसी समूह को क्षति पहुंचा देते हैं। भूल से किए गए कर्म में हानि पहुंचाने का अभिप्राय, इच्छा या उद्देश्य नहीं होता है। यह सही है कि भूल के कारण
कर्म हो जाता है, क्षति हो जाती है, उसका फल दिखता है, परंतु व्यक्ति का अभिप्राय, इच्छा या उद्देश्य वैसा नहीं रहता है जैसा बाह्य प्रभाव होता है। यहाँ हानि अकस्मात हो जाती है, इसलिए भूल से की गई हानि नैतिक निर्णय का विषय नहीं होती है। नैतिक निर्णय का विषय होने के लिए आवश्यक है कि कर्म ऐच्छिक क्रिया पर आधारित है, परंतु जो कार्य भूल से होता है उसमें न तो व्यक्ति की अपनी इच्छा शक्ति रहती है और न ही उसका कोई अभिप्राय ही उस प्रकार का होता है। अतः भूल से होने वाली क्रिया नैतिकता से परे है। जब हम नैतिक नियमों के प्रयोग में गलती कर बैठते हैं तो उसे भूल या एरर कहा जाता है। यह पाप नहीं है। पाप में इच्छापूर्वक या लापरवाही से किसी को क्षति पहुंचाने का उद्देश्य होता है, इच्छा होती है और अभिप्राय होता है। यह अनैतिक कार्य का फल होता है। इस तरह भूल पाप से अलग है। जब हम किसी कर्म को अनुचित जानते हुए भी किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से करते हैं तो उसे पाप उत्पन्न होता है, अर्थात उसका जो फल होता है उसे पाप कहा जाता है। हम जानते हैं कि हिंसा बुरी है, फिर भी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए अगर हिंसा करते हैं तब पाप का भागीदार बनते हैं। जब व्यक्ति जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए नैतिक नियमों का गलत इस्तेमाल करता है तब दूषित नैतिक निर्णय नैतिक दृष्टिकोण से पाप को और अधिक जघन्य बनाता है। पाप और भूल में मुख्य अंतर यह है कि पाप जानबूझकर किया जाता है किंतु भूल अनजाने में हो जाती है। इसके अतिरिक्त पाप में व्यक्ति की आंतरिक वृत्तियों तथा चरित्र पर विचार किया जाता है, लेकिन भूल में क्रिया या परिणाम को बाहर से देखा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाप और भूल दोनों अलग अलग तथ्य हैं। भूल से किए गए कर्मों को नैतिकता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, जबकि पाप कर्म अनैतिक होता है। धन्यवाद।